हुआ लाहौर पर हमला। सीएम योगी ने शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले अब सिफारिश नहीं पारदर्शिता ही पहचान। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। यह सर्वदलीय बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। विपक्ष ने कार्यवाही पर संतोष जताया और कहा कि वो इस मसले पर सरकार के साथ हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये जारी है। साथ ही पीएम मोदी ने सभी को इस घड़ी में एकजुट रहने की सलाह दी। हाँ, वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। रिपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। आज ऑल पार्टी लीडर्स का मीटिंग राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में बहुत अच्छी तरह से हुई है। बहुत गंभीर विषय था, इसलिए सब ने गंभीरता से अपने बात को रखा है। सबसे पहले रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे लीडर्स को जानकारी दिया, परिस्थिति के बारे में, हालात के बारे में और सरकार का मंशा, सारे चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। डीआरडीओ भवन में राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए।
इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान और पीओके हमारे सुरक्षा बलों ने जो किया है वो हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही कहा कि जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो अकल्पनीय और सराहनीय है। जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय। जय। भारत ने पाकिस्तानी दुस्साहस का कड़ा जवाब देते हुए उसके सभी प्रयासों को विफल कर दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री की ओर से जानकारी दी गई कि वो 7 मई की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों जैसे अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर समेत भुज को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने का प्रयास किया। इन सभी प्रयासों को एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। सरकारी बयान में कहा गया कि इन हमलों का मलबा अब कई स्थानों से बरामद किया जा रहा है जो पाकिस्तानी हमलों को प्रमाणित करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक समारोह में 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सभी का चयन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत हुआ है। हाल के वर्षों में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 40,000 से अधिक शिक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब यूपी में शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता ही पहचान है। विकसित भारत कैसा है इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पनपे तनाव के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय लोकतंत्र में सर्वदलीय बैठक होगी तो हम ये बात रखेंगे कि भारत सरकार कोई बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाती है तो किसी भी पार्टी को कोई राजनीतिक लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और किसी भी घटना को राजनीतिक घटना में नहीं बदलना चाहिए। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पर रखते हैं कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहाँ सियाचिन जहाँ -डिग्री का टेम्परेचर और कहाँ +50 -50 में काम करते होंगे लोग। इतनी कठिन परिस्थिति में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। भारत को T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है।
7 मई 2025 को इस धुरंधर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबको इसकी जानकारी दी, जिसके बाद से उनकी एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां रोहित की फैन इस खबर को सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। इस छोटी लड़की की चाहत अपने चहेते कप्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी उठाते देखना था। वहीं अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।